दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप जानते हैं हमने कल बात करी थी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, हमने इसकी बात करी थी। ये क्या है, ये क्यों लाया गया है, इसके क्या लाभ होने वाले हैं और इसका क्या असर पड़ेगा। तो आज मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जो 12th पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सभी छात्रों को इसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो इसको क्लियर नहीं करते हैं तो उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, उनमें एडमिशन नहीं मिलने वाला है। आप जानते हैं कि हर साल लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स 12th में पास होते हैं देश भर से, और वो अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने के लिए अप्लाई करते हैं। अब सवाल उठता है कि पहले जो वो जाते थे वो परसेंटेज के बेस पे जाते थे, लेकिन अब परसेंटेज का जो मामला है वो ख़त्म कर दिया गया है और उसके जगह पर लाया गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये है कि आप इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने की जो योग्यता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, या तो आपने 12वीं पास कर ली हो या आप 12वीं के पेपर दे रहे हो। दूसरी बात, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अब आप समझेंगे यार 12वीं के बाद एज लिमिट होती क्या है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले भी 12वीं कर ली थी, ठीक है, या फिर वो आगे करना चाह रहे हैं, थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है, तो एज लिमिट कुछ नहीं रखी गई है। बस शर्त ये है कि 12वीं पास होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसके बाद जब ये फॉर्म आया हुआ है तो इसमें 650 रुपये इसकी फ़ीस है और लास्ट डेट जो है वो 6 मई 2022 है। तो 6 मई 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जो हमने कल बात करी थी कि भाई जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा इसका पैटर्न क्या रहेगा, यानी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितनी फेज़ में एग्ज़ाम होगा, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को एनटीए लेने जा रहा है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये सीबीटी बेस पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये है कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए जाएंगे तो आप किसी कागज़ पे, पेपर पे नहीं लिखेंगे, बल्कि कंप्यूटर पे पेपर आएगा और कंप्यूटर पे ही आपको उसको करना है। सेकेंडली इसमें यह है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपको 13 लैंग्वेज मिली है। उन 13 में से आपको कोई एक लैंग्वेज चुननी है। साथ ही साथ 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे और यहाँ पे खुल के बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो पूरा एग्ज़ाम होने वाला है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप आप समझते हैं MCQ बेस, यानी टिक मार्क, ठीक है। लेकिन ये टिक मार्क वैसा भी नहीं है जैसा कि अभी तक आपने पेपर में जो CCEP का पेपर होता था वो दिया था, उससे हट के है। MCQ जरूर है मगर उससे हट के। अब उससे हट के कैसे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं जो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसका पैटर्न क्या है। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न है वो ये है। ये एग्ज़ाम सबसे पहली बात है 2 शिफ्ट में होने वाला है, यानी 2 फेज़ में होने वाला है। अब 2 फेज़ में कैसे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जो शिफ्ट फर्स्ट होगी, शिफ्ट फर्स्ट में इसमें 3 फेज़ है। सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज लेनी है, यानी जब आप ये इसका फॉर्म भरेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म के अंदर आपको एक लैंग्वेज चुननी होगी। लैंग्वेज एक तो फर्स्ट 1 है और एक फर्स्ट 2 है। फर्स्ट 1 और फर्स्ट 2 क्या है इसको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो एक लैंग्वेज चुननी है, दूसरा 2 डोमेन सब्जेक्ट चुनने हैं और तीसरा एक कॉमन पेपर रहेगा। देखिए, लैंग्वेज का मतलब है आपको एक तो लैंग्वेज जैसे हिंदी और इंग्लिश हो गई, आप हिंदी यहाँ से ले सकते हैं और इंग्लिश यहाँ से ले सकते हैं, यानी आपको 2 लैंग्वेज लेनी ज़रूरी है। सेकेंडली ये है कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, मान लें कि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना चाहते हैं, मान लें आप ज्योग्राफी ऑनर्स लेना चाहते हैं, मान लें आप हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो इससे रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं या फिर आप जो सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि 12th में आप सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं, जब आर्ट साइड के हैं तो आपके पास ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, पोल साइंस होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, ठीक है। अगर आप
कॉमर्स वाले हैं तो आपके पास कॉमर्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडी होगा, मैथ्स होगा, अकाउंटेंसी होगा और इंग्लिश होगा। आप साइंस वाले हैं तो आप साइंस के भी सब्जेक्ट जानते हैं इसी तरह से। तो आपने जो 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं, फर्स्ट शिफ्ट का जो फेज़ 1 है उसमें आपको एक लैंग्वेज चुननी है और कोई 2 सब्जेक्ट चुनने हैं। ठीक है, मान लें आप पोल साइंस लेना चाहते हैं यानी बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे एक पोल साइंस चुन लिया और एक ज्योग्राफी चुन लिया। ठीक है, अब एक होगा कॉमन पेपर। अब ये कॉमन पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आपसे अलग तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी जो पेपर अभी तक किसी भी बच्चे ने 12th में नहीं पढ़ा था ये वो है। ये एक तरह से ये समझ लीजिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं बिल्कुल उनके जैसा है, जिसमें रीजनिंग भी होती है, करंट अफेयर भी होता है, मैथ्स भी होता है, ठीक है, और जनरल नॉलेज भी होती है। ये तमाम चीज़ें इसमें आने वाली हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ का यानी फर्स्ट शिफ्ट में लैंग्वेज का पेपर 200 मार्क्स का है, डोमेन सब्जेक्ट के जो 2 सब्जेक्ट हैं वो भी 200 मार्क्स के हैं, कॉमन पेपर है वो 300 मार्क्स का है। ठीक, अब बात करते हैं शिफ्ट 2 की। देखिए शिफ्ट 2 में आपको एक लैंग्वेज चुननी है। अब आपकी ये लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। दूसरा आपको डोमेन सब्जेक्ट चुनने 4, डोमेन सब्जेक्ट आप 4 चुनेंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसी चुनने जैसे कि आपने ज्योग्राफी ले लिया, हिस्ट्री ले ली, इकोनॉमिक्स ले ली, फिजिकल एजुकेशन ले ली, इस तरह से आप 4 ये ले सकते हैं। ये भी 200 नंबर का है और लैंग्वेज वाला भी 200 नंबर का है। ये तो हुआ आपका पैटर्न कि भाई किस तरह से एग्ज़ाम होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंप्यूटर पे होगा। अब चीज़ समझने की ये है, इसमें जो लैंग्वेज है यहाँ भी और यहाँ भी 50-50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको दोनों में अटैम्प्ट करने हैं। डोमेन सब्जेक्ट में भी यहाँ पे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको कितने करने हैं, आपको वही करने हैं 40 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट में भी आपके लिए 40 क्वेश्चन ही आने हैं हर एक सब्जेक्ट से, और सॉरी 50 क्वेश्चन आने हैं और आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर जो कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे और 60 आपको अटेम्प्ट करने हैं। कुल मिला के 1100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, और इस पेपर की खासियत ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में आपका नुकसान ये होगा कि आपको अब जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा टफ है और इसको पास करना इतना भी आसान नहीं है, और आप इसको इतना आसान ना मानें, क्योंकि लगभग आप जो यूनिवर्सिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसका डेटा है कि हर साल 3 करोड़ बच्चे 12th पास करके हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। अब उस हायर एजुकेशन में से हर एक स्टूडेंट्स कोशिश करता है कि वो सबसे पहले किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए, सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाए। जब उसको नहीं मिलता एडमिशन तो वो या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता है, या फिर वो ओपन से जाता है। लेकिन पहला चांस तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में मारता है। लेकिन अगर यहाँ पे चांस नहीं मिलता है तो फिर वो प्राइवेट या ओपन में जाएगा। अब प्राइवेट क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है, तो इसीलिए हर कोई यहाँ पे चांस मारने की कोशिश करेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की अब टेंशन खत्म हो गई है कि आपके 90% आए थे या 33% आए थे। आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको अपनी मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है। अब बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इसका प्रॉपर वे में सिलेबस क्या है और इसकी स्टडी कैसे करनी है, इसकी तैयारी कैसे करनी है।